तुम्हारा सम्मान वो बढ़ा है देश में दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता। राम गोपाल ने चश्मा उतार दिया तो पेशाब निकल गई लोगों की। उस व्यक्ति ने सिरसागंज के घर घर जाके पैर छुए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो तुम? नहीं छुएगा, तुम्हें नहीं मालूम? कोई गांव नहीं बचा जिसमें 50-100 आदमी के घर घर जाके पैर, रात के 2-2 बजे जो आदमी हर तीसरे दिन एम्स में भर्ती होता था, कोई छू लेता था तो यार इन्फेक्शन हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती 4 डॉक्टर आ जाते थे। और 2 महीने के अंदर न तो दिल्ली देखी न कोई डॉक्टर देखा। सिरसागंज की विधानसभा में हमें खुशी, हम चुनाव हार गए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने अपनी जनता के पैर छुलवा दिए। विधानसभा चुनाव में सपा जिले की 5 सीटों में से 3 सीटें जीतकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रतिष्ठा बचाने में सफल साबित हुई। वहीं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन का जिला होने के बाद भी उनकी पार्टी 2017 जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और सिरसागंज से लगातार 2 बार विधायक रहे हरिओम यादव भी चुनाव हार गए। इससे कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक जीवन चौपट होने के कगार पर है। वैसे सुहाग नगरी को सपा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि सैपई से सटे होने के साथ ही यादव बाहुल जिला होने के कारण जिले में सपा की सक्रियता ज़्यादा रहती है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव यहां से लोकसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। इसमें 2014 में यहां सफलता मिली थी, लेकिन 2019 का चुनाव वह भाजपा के डॉक्टर चंद्रसेन यादव से हार गए। चुनाव हारने के बाद जिले की विधानसभा चुनाव परिणामों पर रामगोपाल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। सपा 2017 के चुनाव में जिले में मात्र 1 सीट जीती थी, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि सपा ने सिरसागंज विधायक हरिओम यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद भी 3 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रचा है। अब यहाँ बात करते हैं मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव की। हरिओम यादव के चुनाव हारने के बाद भी उनके तेवर नरम नहीं है। उन्होंने सिरसागंज के उमंग रिसोर्ट में 14 मार्च को कहा था कि फिरोजाबाद जिले में अब बुलडोजर आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि बुलडोजर की ज़रूरत कहाँ कहाँ है। यहाँ तक कि उन्होंने इशारों में प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बालाजी मंदिर के पास PWD की करीब 10 फुट ज़मीन कब्जा कर रखी है। जब बाबा जी का बुलडोजर चलेगा तो सपा के अच्छे नेता पाँव चाटेंगे। तो आप योगी जी से कहेंगे कि एक बुलडोजर फिरोजाबाद को भेज दो, मांग तो करेंगे हम। अगर मान जाएगा सही बात तो कहेंगे छोटा बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला गिरीश फ्रीज लगवा के, हमें मालूम है कि कहाँ का जरूरत है बुलडोजर की। क्या हम सपा में रहे तो हमें सपा की मालूम है कि बुलडोजर कितनी जरूरत है। तो कहेंगे हम योगी जी से, और सबसे पहले बुलडोजर तो चश्मा वालों पे ही चलेगा, उसी का ही मकान कर देगा। मैं सड़क पे अनॉथराइज उसी का बना है। हमने देखा बालाजी मंदिर के सामने PWD जगह 10 फुट घिरी हुई है। जो हरिओम के घर पे बुलडोजर चलवाते थे वहां तो नहीं चलवा पाए, हम जरूर चलवा देंगे। बहुत से लोग हैं सपा के मुझे बुलडोजर लायक है, बहुत हैं। अगर हम सूची दे देंगे तो सपा के नेता 5 चाटेंगे, जगह माफ कर दो हमें, एक भी नहीं बचेगा, एक भी। मैं बताओ किसका नहीं है, हम खोल देना, बोलो खोले। अब तुम्हें मालूम है, तुम्हें तो सब मालूम है, किसी का स्कूल खसेगा, किसी की कोठी खसेगी और किसी पर माफियागिरी के मुकदमे कायम होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर जांच हो गई तो MLA इस्तीफा देता फिरेगा, क्योंकि उन्होंने भी शिकवाबाद के मेला वाले बाग में जमीन को कब्जा लिया है। हमारी तो जांच सपा में नहीं हो गई,
और भाजपा में भी हुआ, बसपा ने भी करा ली, कोई दाग नहीं निकाल पाया। बहन जी ने भी बहुत जांचें कराई और बहन जी की जांच और काम में गए हमारे मित्र आजकल जयवी सिंह नहीं करवाई भाई जांचें सब, अब तो हमारे मित्र हैं भाई, तो बहुत जांच करा के आ गया सब, एक सिल्वर कोई कमी नहीं निकाल पाया। हमारी सरकार में प्रोफेशन में यहाँ से दिल्ली तक हमारी जांचें कराई, कहाँ जमीन है, तो जो है नंबर 1 का है, किसान के लड़के हैं, जमीन बाप की हमारी, हमने खरीदी है, कोई नंबर 2 की है नहीं, जांच करा लो, वो थक गए जांच करा करा के। भाजपा की सरकार में 2.5-3 साल 4 साल जांच खूब हो गई, तो हम तो डरते नहीं इसीलिए, अब हम कराएंगे तब क्या हाल होगा। ये सपा वाला एक सपा में नहीं रहेगा, और ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, एमएलए इस्तीफा दे जाएंगे। अगर जांच करा दूंगा तो एमएलए या तो घर खसवाएंगे या इस्तीफा देंगे, ये कहेंगे हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमें माफ कर दो, हमारा मत खसवाओ। सही बात है ना, जो संपर्क में हुआ तो सबको मालूम है। क्यों सत्यपाल बच जाएगा किसी का घर, नपवादी मेला वाले मालूम है, नपवा दे तो ताई से कह रहे कि कल ही इस्तीफा है जाएंगे, और ये कहेंगे कि हमें माफ करो, सीट छोड़ रहे हैं।